सुशील जी, आपका स्वागत है। अमित चिमनानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे में, साथ ही वरिष्ठ नेता भी है, प्रखर वक्ता भी है। अमित चिमनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा रवि भोई जी से। भोई साहब, विष्णुदेव साय ने जिस तरह से बयान दिए, उनका कहना था कि जो लोग हारे हुए लोग भी चुनाव का ज्ञान देने आ जाते हैं, किसी को प्रशिक्षण देने के से पहले खुद पर यह अमल करना चाहिए। इशारा किधर था? अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप या 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट तक ले आने वाले रमन सिंह का इशारा था? रवि भोई जी, क्या कहेंगे आप? देखिए होता जी, इसका विष्णुदेव साय जी का साफ संकेत था कि जो हारे हुए नेता हैं और अपना मैनेजमेंट ठीक करें। तो ये बात सही है कि चुनाव हारे हैं और क्यों हारे हैं ये उनका करना चाहिए, उसमें मंथन करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 साल तक सरकार में रही और 15 साल सरकार में रहने के बाद 15 सीटों पे आके सिमट गई। तो कहीं ना कहीं चुनाव मैनेजमेंट करें, उनकी इमेज की बात करें या फिर जो काम काज रहे हैं करें। और जो बात आपने कही, जिन लोगों भाजपा सरकार में लगातार 15 साल मंत्री भी रहे, इसलिए साफ इंडिकेशन है कि हारे हुए नेताओं को अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। और ये बात साफ है भारतीय जनता पार्टी में कि नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया जाता है हमेशा। तो स्वाभाविक एक संकेत है कि जो पुराने नेता हैं, मठाधीश हो गए या जो बहुत अपने को सोचते हैं कि हम बड़े नेता हो गए, तो ये संकेत है उनके लिए कि पार्टी में नेता बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी है। और इसलिए ये संकेत उन्होंने दिया। जी, सुशील आनंद जी शुक्ला, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले अमित चिमनानी जी से जो भोई साहब बात कही है, उसको लेकर मैं दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा। रवि भोई जी कह रहे हैं कि जो चुनाव हार गया उसका तो अभी तक समीक्षा हुई नहीं, 2 साल हो गया। ये बात कई बार उठी थी, वो बातें भी पुरानी हो गई। ये जो इशारा था, जो हार गया वो जीतने की ज्ञान देने आते हैं, क्या ये अंदर खाने की विरोधाभास को सूचित कर रहा है? किसकी ओर इशारा है और क्या कहना चाहते थे विष्णुदेव साय इसके जरिए? अमित चिमनानी जी। देखिए माननीय होता जी, आज जो प्रशिक्षण शिविर आज से चालू हुआ उसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और वो लक्ष्य है राष्ट्रहित के काम करना। हमारी पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं पार्टी की विचारधारा से अवगत होकर काम करें और जो पार्टी के लक्ष्य हैं व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना, ना कि सत्ता को परिवर्तित करना। तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन सभी चीजों को आत्मसात करके एक बड़ा शंखनाद करते हुए जो जन विरोधी सरकार चल रही है, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब के बयान की बात की कि कोई भी वर्ग खुश नहीं है, 2 साल में ही ऐसा यहाँ हो गया कि सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि लोग कंपेयर करने लगे हैं, पुरानी सरकार को मिस करने लगे हैं। तो ये सारी बातों का समावेश करके वहां बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों को यही आग्रह किया जा रहा है कि अब हम पार्टी की रीति नीति और पार्टी की विचारधारा के हिसाब से काम करें। और अगर जो पिछला चुनाव हमारा बीता, निश्चित तौर पर चुनाव और लोकतंत्र हमें सिखाता है कि हम अगर हारते हैं तो जीत भी सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए हम लोगों को अपने अंदर में कुछ सुधार करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता होती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, ऐसा नहीं कि जैसे कांग्रेस का, आपकी अनुमति से एक चीज मेंशन कर रहा हूं, कोरिलेट कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि भैया आप चुनाव करा दीजिए, कांग्रेस अगर सत्ता में आना चाहती है तो आप चुनाव कराइए, नहीं तो 50 साल आप नहीं आ पाएंगे। तो उन्हें ही दरकिनार कर दिया गया, बड़े नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है, कोई व्यवस्था में परिवर्तन की बात नहीं होती है। लेकिन हमारी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, 11 करोड़ से 18 करोड़ हमारे मेंबर हैं, तो हम लोग बैठ करके आपस में चीजों को सीखने का, सुधारने का प्रयास करें, जिससे जो हमारी विचारधारा और हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। तो इसी संदर्भ में यह बयान है। पॉजिटिव प्रशिक्षण शिविर चल रहा है होता जी, और निश्चित तौर पर इससे बड़ा लाभ होगा। सुशील आनंद जी, एक दूसरे से सीखना चाहती है पार्टी बीजेपी, जो हार है उसको भी समझना चाहती है बीजेपी, फिर आपके पेट में दर्द क्यों होता है? नहीं, हमारे पेट में क्यों दर्द होगा? ये तो इनकी अंदरूनी बातें हैं जो इनके
पार्टी के फोरम में कही गई बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से आप सबके माध्यम से जनता के बीच में आई, हमारे बीच में भी आई। हारे हुए नेता चुनाव पे ज्ञान देने आ जाते हैं। विष्णुदेव साय के अंदर में जो पीड़ा थी, विष्णुदेव साय को जो काम नहीं करने दिया जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के बीच में विष्णुदेव साय ने उस पीड़ा की अभिव्यक्ति दी है। दरअसल विष्णुदेव साय को रमन का इशारा सीधे सीधे, मैं आपको बता दूं कि राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, केदार कश्यप, ये सब इनकी इतनी बड़ी राजनीतिक वजूद नहीं है कि ये विष्णुदेव साय को टक्कर दे सके, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के नेता हैं। दरअसल विष्णुदेव साय सीधे सीधे रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उनको काम, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो बुरी तरीके से हारी, जो भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया, उसके दो जिम्मेदार थे प्रमुख से। सत्ता प्रमुख होने के नाते डॉक्टर रमन सिंह जिम्मेदार थे, जिनके 15 साल के कुशासन के कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। और दूसरे जिम्मेदार थे श्री धर्मलाल कौशिक, जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों ही व्यक्तियों को कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। और जब विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो कहीं न कहीं उनके ऊपर में अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की गई। विष्णुदेव साय सीधे साधे आदिवासी नेता हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और लगातार उनके निर्णयों पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। यही कारण है कि विष्णुदेव साय जैसे एक आदिवासी नेता को यह बोलना पड़ा कि जो चुनाव हार गए हैं, खुद एक विधानसभा जीतने हारने से कोई मायने नहीं रखता है। दरअसल जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई, मात्र 15 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, वही लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी में सारा निर्णय करना चाहते हैं और आला कमान को कहीं न कहीं भरमा के पूरी तरीके से सारे नेतृत्व को आला कमान ने विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बावजूद भी रमन सिंह जी चाहते हैं कि उनके हिसाब से काम हो। धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 9 दावेदार थे, 9 दावेदार के बावजूद भी साहब जो सुशील जी बोल रहे हैं, सुशील जी का कहना है कि रमन सिंह को और धर्मलाल कौशिक ये दोनों ने काम करने नहीं दे रहे विष्णुदेव साय को। क्या विष्णुदेव साय पर वाकई कोई इस तरह की पाबंदियां हैं, कोई दिक्कतें हैं? आपको क्या लग रहा है, पार्टी जिस हिसाब से सशक्त विपक्ष को फिर से अगर प्रचंड बहुमत है कांग्रेस के पास, सदन से लेकर सड़क तक नए सिरे से बीजेपी को रणनीति बनानी है, अगर टक्कर देनी है कांग्रेस से, आपको क्या लग रहा है विष्णुदेव साय वो आजादी से, अपने मन से वो काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे सुशील जी कह रहे हैं? देखिए होता जी, इसमें ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में आने के लिए जमीन में उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उनको सत्ता सुख जो 15 साल किया है उसको त्याग के फिर से करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक विष्णुदेव साय काम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो चर्चा ये थी कि विष्णुदेव साय तो रमन सिंह के पसंद से वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, और अंदर में उसके बाद किस तरह का होता है ये अलग बात है उनके पार्टी के भीतर। लेकिन निश्चित तौर से विष्णुदेव साय, रमन सिंह या धर्मलाल कौशिक सब एक हैं। और जिस तरह से बात हुई, पहले कई दावेदार हुआ करते थे, कई दावेदार भी आए, लेकिन जब पार्टी संगठन में बन जाता है तो सब एक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यदि तीनों मिलके काम करते हैं और एकजुट होके सरकार के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, धरना प्रदर्शन या रणनीति बनाते हैं और अगली सत्ता पे आते हैं, तब ये नतीजा सामने आएगा कि तीनों मिलके काम किए, ये तीनों में डिफरेंस रहा। अमित चिमनानी जी, 2003 से पहले आपके सारे नेता एक हो गए थे। तब ये कहा जाता था पंच पांडव, रमेश बैस से लेकर डॉक्टर रमन सिंह तक, दिलीप सिंह जूदेव से लेकर सभी लोगों को, नंद कुमार साय, बलिराम भगत, सभी समाहित होते थे और कहा जाता था ये पंचो पांडव है, ये हटाएंगे कांग्रेस को सत्ता से और बीजेपी को जीत दिलाएंगे। आज वो बात क्यों नहीं दिख रही है? क्या देर है इस तरह की एक साथ सभी लोगों को, क्योंकि धरातल पे इस तरह की चीजें अभी तक नहीं दिखे हैं। क्या कहेंगे अमित चिमनानी जी? सम्मानीय होता जी, मैं सारी बातों का विस्तार से जवाब देता हूं। सबसे पहले सुशील आनंद शुक्ला जी ने कुछ बातें कही और कांग्रेस की जो बातें हैं उससे लोगों में निराशा क्यों पैदा होती है, आज साबित होता है कि जब वो अध्यक्ष बने थे
तब कांग्रेस का ये बयान था कि वो तो डॉक्टर साहब की पसंद है इसीलिए बने हैं, और आज वही कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो डॉक्टर रमन सिंह को चुनौती दे रहे हैं। तो कितना विरोधाभास इनकी बातों में होता है। जब इनको जो सूट करता है वो बोल देते हैं, आधार नहीं होता है। नंबर एक बात ये। दूसरा, मूणत जी की बात हो, केदार कश्यप जी की बात हो, बड़े कद्दावर मंत्री रहे, बहुत इन्होंने काम किया। आज वो हमारी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, पार्टी का चेहरा है, तो उनको कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है ये किसी से छुपी नहीं है। रवि बोई जी ने एक बात कही, बहुत सही बात की, कि जमीन पर उतरना चाहिए किसी भी पार्टी को, और हमारी पार्टी इस कोरोना काल में भी अपराधों के खिलाफ, किसानों के हक के लिए कितनी बार सड़कों पर उतरी है। पिछली जो हमारी रैली हुई श्रीचंद सुंदरानी जी के नेतृत्व में रायपुर जिला में, होता जी सबने देखा कि पुलिस घुसने नहीं दे रही थी कार्यकर्ताओं को, इतनी डर गई है सरकार। और चौथी बात, एक प्रश्न ये आया कि हमारी पार्टी एक नहीं है क्या? हमारी पार्टी की एकता को देख करके ही तो मरवाही उपचुनाव में 50 विधायक और 10 मंत्री कांग्रेस ने उतार दिए। बैठ करके सुशील जी हंस रहे हैं। एक उपचुनाव में आपने पूरा शासन प्रशासन तंत्र लगा दिया, एक विधायक को आपने अपने क्षेत्र में कहा भैया सब मरवाही आ जाओ, जमानत जब्त होने वाली है। मैं बात पूरी करूं। सर थोड़ा 20 सेकंड प्लीज अनुमति चाहूंगा। ठीक है, कर लीजिए सर, बात पूरी कर लीजिए। अरे आपके पास 50 विधायक थे, सर 14 थे, 14 उतार। सुशील जी एक सेकंड सर, अरे मारवाही में जैसे सुनिए ना, मारवाही में 50 विधायक और 10 मंत्री इस बात को बता गए कि भैया हम बहुत डरे हुए हैं और हमने जो काम किए हमको आभास है कि जनता हमसे नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जोगी परिवार को साथ में लेकर खड़े हो गए उनके प्रति फिर से जागा है। और तुलनात्मक सर आप तो जोगी परिवार को साथ में लेकर खड़े हो गए। देखिए होता जी, जिस अधिकारी ने प्रमाण पत्र जारी किया ऋचा जोगी जी को, वो किसकी सरकार के अधिकारी थे सम्माननीय होता जी? ये पहले किसी को प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उसके बाद तो अमित जोगी को जो प्रमाण पत्र जारी हुआ वो किसकी सरकार के थे? प्रपंच क्यों करती है चुनाव के पहले? मैं ये कहता हूं कि जब अधिकारी भी बीजेपी और कांग्रेस के होने लगे, अगर इन्हीं के अधिकारियों ने प्रमाण पत्र दे दिया, नहीं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की ना होता जी इन्होंने। ठीक है सुशील जी क्या कहेंगे? हाँ होता जी, मैदान आप दोनों के लिए है। देखिए होता जी दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जहां तक ये मारवाही की बात कर रहे हैं, तो मारवाही में तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई थी। इनके कार्यकर्ता बुरी तरीके से निराश हैं। इनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निराश थे। ये तो मजबूरी में इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अमित जोगी को अपना पेटी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया पहली बार। 50 विधायक और 10 मंत्री क्यों गए थे? इनके जहां तक नहीं 50 विधायक और 10 मंत्री क्यों गए? बस इतना ही जवाब। अगर आपने काम किया था, सुनिए 50 तो सब एक ही चुनाव में लगा दोगे। जनता की सेवा कौन करेगा? हमारी मर्जी। विधायक क्षेत्र में काम नहीं करेंगे क्या? हम सुनिए, आप सिखाओगे? अरे आप हल्ला मत करो। अच्छा आपकी मर्जी है जनता की सेवा करेंगे कि नहीं? हल्ला मत करो, आपकी मर्जी है। सुनिए आप जनता की सेवा करेंगे। अरे आप सिखाओगे? आपका मूड होगा। हमारे पास 14 विधायक थे। नहीं 14 विधायक थे तुम्हारे पास, बाकी सारे हार गए। 14 विधायक थे, तुम सिखाओगे? भाजपा सिखाएगी, भाजपा सिखाएगी। आपने सही बात बता दिया। इनको आज आपने सच्चाई स्वीकार कर ली। आज आपने सच्चाई स्वीकार कर ली कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। आप बताएंगे, मतलब नहीं। बिल्कुल हम अपने आप सिखाएंगे। भाजपा सिखाएगी जिसे जनता ने नकार दिया, वो हमें क्या सिखाएगी? आपके पास 14 विधायक थे, 14 लगाए, 50 नहीं, हमने 58 विधायक लगाया, 58 विधायक। आप तो जाके अमित जोगी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर दिए। आप तो अमित जोगी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त कर दिए। आपकी बिल्कुल हमको जनादेश मिला है, आपके हिसाब से चलेगा। आपसे पूछ के विधायक लगाएंगे, आपसे पूछ के लगाएंगे, आपसे पूछ के विधायक लगाएंगे। अमित चिमनानी जी, यदि हल्ला मचाना तुम्हें आप सिखाओगे? अरे आप जमानत जब्त आपकी हो चुकी है। अमित जोगी आप चर्चा चल रही है। देखिए हल्ला तो कांग्रेस के लोग मचाते हैं साहब, हल्ला तो कांग्रेस के लोग मचाते हैं। बर्बाद हो चुका है, हल्ला आप मचाते हो। आपका अवसर है,
होता आप डर गए, आप डर गए। अहंकार आपके अंदर जो कमीशन नहीं, डर गए। जो आप लोग भ्रष्टाचार डर गए। किया आपने, आपके पास 300 करोड़ जनता ने रुपए की 14 सौगात दे दिया। 14 दे गए। अरे, हमारे पास 18 महीने में कोई काम नहीं किया ना। 10 करोड़ में अमित जोगी को खरीदा, कोई काम नहीं किया, बर्बाद 18 महीने अच्छा, एक बात मुझे बताइए अमित जी, बेच खाया चुनाव आपने, से पहले आपको देनी पड़ गई। बेच खाया। चुनाव से पहले क्यों? नहीं, चुनाव मुझे एक से चीज पहले बताइए, अमित जी, क्यों? अमित जी। जनता ने बता चुनाव दिया, के 14 पहले सीट घोषणा के है लायक हो और आप। 18 महीने तो 14 आप सीट गए के ही लायक नहीं। हो आप, 14 सीट के लायक होता जी। अरे आप अगले बार कितने में आओगे? अब उसकी सवाल उल्टी मुझसे गिनती किया जाए। शुरू कर लो। अब सवाल मुझसे किया जाए। नहीं, एक ठीक है अमित जी, अरे अमित जी आप मुझे एक सवाल है। बात- अमित जी मेरा एक सेकंड, जमानत सुशील बताने जी, की स्थिति में नहीं है। सुशील जी एक सेकंड। जमानत अमित जी, बताने की अमित जी, स्थिति में नहीं है। आज आपके प्रशिक्षण शिविर, सर दोनों प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है, आज आपने शुरू की होता है जी, प्रशिक्षण होता जी, शिविर। मुझसे सवाल किया जाए, मेरा समय एक सेकंड इन्होंने सुशील खाया जी, है। एक सवाल और पूछ लेता हूं, फिर अमित जी के नहीं, छोड़ के इन्होंने फिर मेरा आपके समय पास खाया है, आऊंगा। कोई मतलब नहीं। नहीं, इन्होंने अभद्रता की है, डिबेट के अरे नियम ठीक को है तोड़ा सर। है, इन्होंने मेरा समय खाया, मुझसे सवाल किया जाए। ये नहीं, जाति हो देखिए, जाएगी। अभद्रता की बात अमित नहीं जी है, मेरा ये तो चर्चा है। आप अरे लोग नहीं, किस ठीक है। प्रकार का नहीं, आंदोलन ठीक करते है। हैं, अरे सभी को नहीं, जानते सुशील हैं। जी, खुद सवाल कीजिए। नहीं, होता नहीं, जी, आप नहीं, क्लियर नहीं, अरे सुशील जी, एक आपने सेकंड। अभद्रता की है। अभद्रता नहीं, क्या होती अरे है? आप तो अभद्रता नहीं, क्या होती है? अरे सर एक सेकंड अभद्रता तुम सिखाओगे। हाँ बिल्कुल सुशील जी के पास आऊंगा। आप अमित जी सिखाओगे। मेरा अरे एक सेकंड सुशील जी, एक सेकंड। अमित जी, क्या अगले चुनाव में आज जो प्रशिक्षण शिविर हुआ उसी के तर्ज पे अगले चुनाव में क्या जोगी परिवार की भी सहायता ली जाएगी या ये केवल मरवाही तक ही सीमित रहा? छोटा सा जवाब चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से जवाब दे रहा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी बिना का जोगी समर्थन परिवार के नहीं भारतीय किया। जनता पार्टी लेकिन सरेंडर अगर हो कोई चुकी है, समर्थन इनके देना पास चाहता है कैडर तो नहीं उनकी बचा मर्जी है। वो उनकी ये मर्जी तो है। मरवाही जैसे छोटे चुनाव में देखिए, अमित देखिए, जोगी के ये सरेंडर सब हो गए। कहने के जिस पार्टी लिए का अपना वजूद नहीं है उसके पास अब आप ये सरेंडर हो पीछे गई। बोल रहे हैं। जिस अब पार्टी ये के सवाल पास किससे में था? सुशील जी, एक सेकंड। क्यों पहले इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले आपने क्या किया था? बिल्कुल ये सरेंडर हो गए। भारतीय जनता पार्टी, आप बड़े दल के बड़े नेता। अभद्रता भारतीय कौन कर जनता रहा है? पार्टी मारवाही क्या साबित हो गया कि जब- छत्तीसगढ़ में अरे, भाजपा के नेताओं के पास न नीयत बची है न नेतृत्व बचा है। इनको एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता सर, पड़ गई सर, जिस सवाल पार्टी किससे का था, अपना सुशील खुद जी? वजूद नहीं है। उस पार्टी सुशील के जी, दम पे सवाल आपसे था क्या? ये 4 बार ही ये होता जी आपको ने बोला छोड़ना कि था। मुझे अमित जी इसके से पहले पूछने दीजिए, ठीक है, फिर उसका ठीक है, जवाब आप ठीक है, देते हैं। ठीक है। आपसे जो पहले- पूछे उसका इसके जवाब पहले- आप देते सुशील हैं। जी- बीजेपी के सवालों का ठीक है, जवाब ठीक आप है। देते क्या हो। किया था? सुशील आनंद शुक्ला जी, भारतीय अमित जनता चिमनानी पार्टी जी, पूरी रवि तरीके भोई से बर्बाद हो साहब, चुकी है। आज हमको समय इतना ही है, इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना होगा। लेकिन आगे किसी और दिन इन सारी बातों को लेकर जो अधूरे रह गए उसको लेकर फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तय है, अभी जोगी जी से इन्होंने मदद ली, जोगी परिवार से मरवाही चुनाव को लेकर। लेकिन अगर आपको सशक्त बीजेपी या कांग्रेस का सामने खड़ा होना है, क्या स्वरूप लेंगे? क्या सब मिलकर लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे? ये बात को लेकर भी अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जनता जाननी चाहती है मरवाही का मॉडल आगे भी 90 सीट में जब 2023 का चुनाव होगा वहां भी लागू होगा या मरवाही का 10 तारीख तक ही रहेगा और दोस्ती खत्म हो जाएगी। इन सारी बातों को लेकर भी चर्चा होगी। आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।